तो कृपा हो जाने पर आपके अपने सांसारिक जीवन की गृहस्थ आश्रम की परिपूर्ति होती है और गृहस्थ आश्रम में मर्यादित रह करके आप अपने कर्म को पूरा करते हैं। कई जगह ऐसे व्याख्यान आते हैं, गृहस्थ को ईश्वर का दर्शन होना या उससे मोक्ष प्राप्त करना, ये बहुत सहज है। सभी लोग, जितने भी लोग गृहस्थ थे और ईश्वर में लगाव रखे, गुरु कृपा हुई, गुरु कृपा के कारण से उनको हर चीज वो प्राप्त हुई, ईश्वर दर्शन हुआ। जिस किसी की भी आप चर्चा करेंगे, जो भी प्रसंग आपके यहाँ आते हैं, वामन अवतार गृहस्थ के यहाँ है, हिरण्यकश्यप गृहस्थ, रावण गृहस्थ, तो सब बाली गृहस्थ, और सबको भगवान दर्शन देते हैं, उनको मोक्ष देते हैं, उनकी कही हुई बातों को सुनते हैं, उनका आदर करते हैं। कब करते हैं? जब उनमें कोई भी सत प्रवृत्ति थी ही नहीं। कितने परम दयालु हैं भगवान, कहते बैर भाव मोहि सुमिरत निश्चर। मेरा सुमिरन अगर कोई बैर भाव से भी करता है तो मुझे प्राप्त करता है। गृहस्थ को तो बैर भाव भी नहीं लाना है, उसे तो कोई कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ईश्वर को बता देना है, उनको साक्षी रखना है कि हे प्रभु, आपके बल पर मैं यह कार्य कर रहा हूं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, मूक होई वाचाल। गूंगा भी बहुत बोलने वाला हो जाता है। और जो पैर से हीन हो, जो लंगड़ा हो, वो पहाड़ चढ़ सकता है। जासु कृपासु दयालु, जिनकी कृपा से गूंगा बोल सकता है और पैर विहीन लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ सकता है, उन भगवान की वंदना तुलसीदास जी ने की है, ताकि वह रामचरितमानस को बुद्धि विवेकहीन होते हुए भी पूरी पुष्टि और ईमानदारी से व्यापक रूप में, सही रूप से लिख सके। तुलसीदास जी ने एक बात और बहुत अच्छी कही है, पता नहीं दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातें कभी हमने हासिल नहीं कर पाया है, बड़ी कठिन। कितनी बढ़िया स्वीकारोक्ति है बाबा तुलसीदास जी की। यद्यपि कही गुरु 12 समुचि परि निज मति अनुसारा। अक्सर हम लोग सामने वाले में गलती देखते हैं। हम यह कहते हैं कि वह बता नहीं पाए, वो अच्छे से बोल नहीं रहे थे, कह नहीं पाए, जो कहना चाहिए था वह कहा नहीं गया, यह तरीका सही नहीं था। और ये सामान्य सी बातों को लेकर मेरे घर में भी कलह होती है, मेरे रिश्तों में कलह होती है, दोस्तों और यारों, दोस्तों और बंधु बांधवों के बीच में इसको लेके कलह होती है। हम कहते हैं यार ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था। फिर तुलसीदास जी द्वारा कही हुई इस लाइन का बड़ा महत्व है कि यद्यपि कही गुरु 12, कहते हैं गुरु जी ने कई बार राम कथा मुझे सुनाई, मैं वैसा नहीं समझ पाया जैसे गुरु जी कह रहे थे, या जो कहना चाहते थे, या जो समझाना चाहते थे।
मैंने कैसे समझा? समुची परी निज मति अनुसारा, जितनी मेरी बुद्धि थी मैंने उसके अनुसार से समझा। मेरे गुरु जी तो श्रेष्ठ थे, वो तो मुझे समझाने के लिए कई बार राम कथा कहे हैं। राम चर्चा, राम कथा, राम प्रसंग, राम जी का उदाहरण, राम जी की बातें, राम जी के गुणों की चर्चा तो गुरु जी ने कई बार की है, कर्मानुसार की है, मुझे समझाने के लिए किया है। लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार समझा। परिपक्वता की अगर कहीं कमी थी तो मेरे में, मेरा ही पात्र बड़ा नहीं था, मेरा ही ज्ञान इतना नहीं था कि मैं गुरु जी की बातों को समझ पाता। जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो मेरे सोचने और समझने की दिशा बदल जाती है। हम अपने में सुधार लाना चाहते हैं। जब तक हम किसी अन्य में सुधार की कल्पना करते हैं, जब तक मैं किसी अन्य को सुधारने के प्रयास करता हूं, सुधारना चाहता हूं, तब तक मेरा ज्ञान अधूरा है। कारण मैं ये नहीं जान पाया कि जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस चीज को, जिस परिस्थिति को मैं सुधारना चाहता हूं, वह अपने आप में अगर सुधार लाने में सक्षम होती तो मेरी आवश्यकता ही नहीं थी। मेरी आवश्यकता वहां पड़ जाती है सुधारने की, जब मैं ये समझता हूं कि वह चीज सुधर नहीं सकती है, मुझे कुछ प्रयास बाहर से करना होगा। वैसे तो जीवन में जितने भी सुधार होते हैं वो अंतःकरण से हैं। अगर आपका अंतःकरण परिष्कृत है, अंतःकरण में आप ठान लेते हैं, अंतःकरण की मान लेते हैं, आपका अंतःकरण बलिष्ठ हो जाता है, तो आप में सुधार लाने से, सुधार होने से, सुधार करने से आपको रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये अंतःकरण मेरा बलवान हो, अंतःकरण चेतवान हो, अंतःकरण मेरा ज्ञानवान हो, इसके लिए मुझे किसी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु आपको बलिष्ठ बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, विवेकशील बनाते हैं, आप में धैर्य देते हैं, साहस लाते हैं, और गुरु द्वारा दी गई इन चीजों के बल पर आप अपना निर्माण स्वयं करते हैं। परिवर्तन क्या होता है? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, समुझ परी निज मति अनुसार, अपना जितना मेरा विचार था उसके अनुसार से मैंने समझा। मति बदल ली थी, ज्ञान और विज्ञान आना था, इसे सीखना था। वो सीखे थे, लेकिन ज्ञान, प्रेम, प्रभु जी के प्रति लगाव, त्याग, अहंकारहीनता, दया, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जितनी आपके पास आती हैं उतना आपको कमी महसूस होती है। यहाँ प्रश्न तो यह है, इन चीजों से आप कभी परिपूर्ण नहीं होते हैं। आपकी तृष्णा शब्द उचित तो नहीं होगा, लेकिन आपका प्यास, इन्हें पाने की लालसा, इनमें और डूब जाने की इच्छा, इन्हें ग्रहण करने की इच्छा, इन्हें और आगे बढ़ाने की इच्छा आप में तीव्र होती जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में
श्री रामचरित मानस की रचना आना ही अपने आप में, रचना करने का विचार आना ही अपने आप में एक अद्भुत घटना है।